स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेज चैनल पर। 90 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला जाएगा डिक्टेशन। ध्यानपूर्वक लिखिएगा। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड में। रेडी, स्टार्ट। विकास के तथाकथित मॉडल पर गंभीर चिंतन करना होगा। वायु प्रदूषण का कारण पराली एवं सड़क पर दौड़ते निजी वाहनों में खोजने की बजाय हमें महानगरों के अनियोजित शहरीकरण में खोजना होगा। पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनज़र शहर एक बड़ी चुनौती बन रहे हैं, क्योंकि शहर के विकास के लिए हरित क्षेत्र की बलि चढ़ाई जा रही है। जलवायु संबंधी परिवर्तनों ने कई शहरों के अस्तित्व को चुनौती दी है। विशेषतः समुद्र किनारे बसे शहर अब मानव निर्मित आपदाओं से अछूते नहीं रह गए हैं। इसके अलावा तीव्र प्रौद्योगिकी विकास शहरों में अनेक परंपरागत व्यवसाय करने वाले समूहों के लिए खतरा बन गया है, क्योंकि इससे भी पर्यावरण को नुकसान होता है। देश के सभी बड़े शहरों और महानगरों में बड़ी संख्या में स्लम बस्तियां बन गई हैं। इनमें रहने वाले लोग शहरी जनसंख्या से संबंधित उच्च एवं मध्य वर्ग की अनेक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, परंतु वे न केवल गरीबी के शिकार हैं, अपितु बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित हैं। प्रत्येक शहर में बेतरतीब यातायात एक गंभीर समस्या बन गया है, क्योंकि सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को लगभग समाप्त कर दिया गया है। शहर में रहने वाले समृद्ध लोग अपनी शक्ति और संपन्नता के प्रदर्शन के लिए यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं और इससे बड़ी संख्या में सड़क हादसे होते हैं। शहर के लिए सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, जल चाहिए, मकान चाहिए और दफ्तर चाहिए। जंगल को हजम करने की चाल में पेड़, जंगली जानवर, पारंपरिक जल स्रोत सभी कुछ नष्ट हो रहा है। यह वह नुकसान है जिसका हर्जाना संभव नहीं है और यही वायु प्रदूषण का बड़ा कारण है। शहर का मतलब है औद्योगिकीकरण और अनियोजित कारखानों की स्थापना, जिसका परिणाम है कि हमारी लगभग सभी नदियां अब जहरीली हो चुकी हैं। महानगरों की बढ़ती आबादी को सिर छुपाने को मकान चाहिए, जिसके लिए हरित क्षेत्रों को हम कंक्रीट के जंगल में तब्दील करते जा रहे हैं। कस्बों को शहर और शहरों के महानगर में बदलने की होड़ एक ऐसी मरीचिका में लगी है जिसकी असलियत कुछ देर से खुलती है, लेकिन जब खुलती है तब तक लोगों की सांस लेना दूभर हो चुका होता है। जीवन पर संकट के बादल मंडराने लगते हैं। दरअसल स्वतंत्र भारत के विकास के लिए हमने जिन नक्शे कदमों पर चलना शुरू किया, उसके तहत बड़े बड़े शहर पूंजी केंद्रित होते चले गए और रोजगार के स्रोत भी ये शहर ही बने। शहरों में सतत एवं तीव्र विकास और धन का केंद्रीकरण होने की वजह से इनका बेतरतीब एवं असंतुलित विकास स्वाभाविक रूप से इस प्रकार हुआ कि यह राजनीतिक दलों के अस्तित्व और प्रभाव से जुड़ता गया, लेकिन पर्यावरण एवं प्रकृति से कटता गया। प्रबुद्ध
नागरिक बढ़ते शहरीकरण को लेकर चिंतित रहते हैं। धन्यवाद। स्टॉप।